आज हमारे साथ हैं मिस्टर अतुल माटिल। अभी अगर मैं इनकी पहचान बताना चाहूँ तो मुझे इतना पीछे जाना पड़ेगा। मैं उनको तब से जानता हूँ जब से मुझे दाढ़ी भी नहीं आती थी, मतलब नहीं उगती थी मेरी दाढ़ी, तो मतलब मैं इतना छोटा था तब से इनको जानता हूँ। इनफैक्ट इनके शोज़ मैंने तब से देखे हुए हैं और मुझे याद है तब मैजिक में बहुत कम लोगों के नाम थे, बहुत कम लोग थे जो एक्चुअली जादू करते थे। और अतुल जी का नाम मैंने ऐसे सुना था कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जो फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं वो है अतुल। सो दैट्स हाउ उनका इंट्रोडक्शन मेरे कानों पे था हमेशा। और आगे जाके पता चला कि नॉट जस्ट कॉम्पिटिशन्स बट अतुल जी ने बर्थडे पार्टीज़ के साथ साथ, कंसल्टिंग के साथ साथ मूवीज़ में बहुत सारा काम किया हुआ है। मूवी कंसल्टिंग बहुत सारा किया है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, बहुत सारे एक्टर्स को जादू सिखाया भी है और एज ए कंसल्टेंट मैजिक डिज़ाइन भी किया है, जिसे आई थिंक यू कॉल इट मैजिक डायरेक्शन बोलते हैं आप उसको, राइट। सो अतुल जी, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू फॉर कमिंग। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने सालों पहले आप मैजिक में आए, क्या है आपकी जर्नी, कैसे हुई, मतलब कैसे आप मैजिक में आए, शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत से बताऊं, मतलब हाँ शुरुआत से, या मतलब जितना। हाँ, शुरू में तो मैं मैजिशियन नहीं था। पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में था, तो एक अचानक एक मैजिशियन हमारे घर पे आ गया था। उस वक्त मैं घर पे नहीं था। हाँ, तो उसका नाम था मिलिंद श्रृंगारपुरे। ओके। बहुत पुराना मैजिशियन, अभी है नहीं। तो मेरे घर पे आया था, उन्होंने कुछ मैजिक ट्रिक बताए, तभी मैं था नहीं घर पे, लेकिन याद रखना। तो मेरे सिस्टर ने मैजिक देखे सब, उसके बाद सिस्टर ने बताया उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो मैं बोला यार कैसे हो सकता है ये। क्या उम्र थी आपकी तभी? तभी उम्र मेरी कम 12 साल की थी। 12 साल का था। ओके। हाँ, मतलब छोटा। और उसने बताने के बाद मैं रात भर सोया नहीं। बोला क्या, कैसे हो सकता है ये। तो मैंने बोला यार क्या क्या किया बताओ। तो उसने बताया ऐसे पेन लिया हाथ में और ऐसे ऐसे किया तो पेन ऐसे रबर बन गया। मैं बोला अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है। बोला किसी का भी पेन कर लेके आप रबर बना सकते हो। मतलब हाँ, उसने बनाया, हमारा पेन लेके बनाया। बोला अच्छा। तो मैं सोचने लगा कैसे हो सकता है। फिर रात को मैं पेन लेके स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होने लगा। फिर सुबह पता चला हो गया। सुबह मैंने घर पे दिखा दिया। अरे बोला हाँ ऐसे ही किया, बराबर है। बट ऐसे कैसे, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि यार ये पेन? मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करते गया, प्रैक्टिस करते गया, प्रैक्टिस करते गया, तभी मुझे अपने आप वो हो गया, अपने आप हो गया। वो ट्रिक ही ऐसी है कि अपने आप हो गई। कैन यू हैव अ पेन प्लीज? यस, ये पेन है। अब ये पेन तो बेंड नहीं हो सकते, राइट। मैंने उसने ऐसे पकड़ा था और सिर्फ ऐसे हिलाया, रबर नहीं हो गया, राइट। ये रबर नहीं दिख रही आपको, राइट। अभी ना वॉच, अभी देखो कितना रबर हो गया। तो इस तरह से उसने किया था और मैंने सुबह उठ के ये किया तो मुझे आ गया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि और कुछ ट्रिक्स उसने बताए, कार्ड्स ट्रिक्स, तो वो भी मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे आ गया। तो मुझे लगा अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तब से मेरा इंटरेस्ट आ गया मैजिक में और मैं ढूंढना शुरू किया कि कहाँ से सीखने को मिलेगा, क्या मिलेगा। उस वक्त कोई सिखाने वाला नहीं था। उस वक्त ऐसा ज़माना था कि किसी को सिखाता नहीं था मैजिक। कोई भी जाते थे किधर भी तो मैजिक सिखाते नहीं, कोई भी नहीं सिखाते थे। तो मैंने कहा क्या कर सकते, तो कोई बुक्स मिलते थे, वैसे सब बुक्स वगैरह लेके मैं छोटा मोटा मैजिक प्रैक्टिस करने लगा। और मैंने ऐसे करके एक आधा घंटे का एक 45 मिनट का शो तैयार किया। और मैं किसी मैजिशियन को मिला नहीं, कभी मैजिक शो देखा नहीं। और अचानक एक बार सिग्नल पे मुझे मिलिंद कुमार मिले। हाँ, मतलब डैडी पहचानते थे, तो डैडी ने बोला अरे ये मिलिंद कुमार है, जादूगर। तो मैं उनको मिला, बोला मेरा ऐसे ऐसे शो है। और मेरा शो भी था दूसरे दिन। मैं बोला मेरा शो है। ये कौन सी उम्र में आपने शो बिठाया था? ये 7th स्टैंडर्ड में था तब मैं। वाह, तो ये शो कैसे बिठा लिया आपने इतना, मतलब? शो बिठाया मतलब मैंने बुक्स में से कुछ आइडियाज निकाल के ऐसे शो बनाया एक। तो ये मुझे कोई भी ट्रिक्स खरीदा नहीं था, पब्लिक के लिए शो था? पब्लिक के लिए शो बनाया। तो ऐसे मेरे 45 मिनट का शो था और मेरा उस वक्त 50 रुपीज़ टिकट था। ओ, उसने 50 रुपीज़ बोला था कि शो के लिए। बोला ठीक है चलो। अच्छा, 50 रुपये आपको मिलेगा शो करने के लिए? हाँ, शो करने के लिए 50 रुपीज़ मिल रहा था। तो मैं बोला चलो देखते हैं। और मैं शो करने गया और वो शो सुपर डुपर हिट हो गया। वहाँ से मुझे सेकंड शो मिला, वो था 3 दिन के बाद, और उसमें 100 रुपीज़ मुझे मिला।
तो दिस इज व्हेन आप 12-13 साल के थे। बराबर, मतलब 7 स्टैंडर्ड में था तभी, मुझे याद है। तो तभी से आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया मैजिक तभी से शुरू कर दिया, मतलब मैजिक में तभी से मैं गिर गया। मतलब अच्छा लगा मुझे, अरे यार उसमें से पैसे मिल रहे हैं। मैं तो हॉबी के लिए ऐसे कर रहा था, लेकिन उसमें से पैसे मिल रहे, तो मैं बोला अरे इसको और अच्छा करे, मतलब कुछ ना कुछ करे। तो मैं वो इंटरेस्ट ले रहा था, किधर मैजिक शो चल रहा है, क्या चल रहा है। उस जमाने में कोई मैजिक शो ज़्यादा चलते नहीं थे, और मैं हर मैजिशियन के पास जाता था, मुझे कुछ सिखाओ, तो कोई तैयार नहीं होता था यार, नहीं ऐसा मैजिक इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उस वक्त यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, तो लोग आपको खड़े भी नहीं करते थे। मैजिशियन तो ऐसे भगाते थे, अरे यानी नहीं तुमको नहीं जमेगा, जाओ। तो बोला क्या, कहाँ से सीखूँ, सीखना तो है मुझे। फिर मैंने ऐसे सुन के कुछ मैजिशियन से मिलता था, उन बताते थे ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। बहुत सारे मैजिशियन को मिला, तभी सभी मैजिशियन ने मुझे ठुकराया, बोला नहीं भाई ये मैजिक इतना इजी नहीं होता है, तुम्हारा काम नहीं है। आइडियल मैजिक शॉप में गए, जाने के बाद वहाँ पर भी मुझे यही आंसर मिला, देखो ये मैजिक जो होता है इतना इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मुझे छोटे मोटे ट्रिक्स, ऐसे कार्ड ट्रिक्स, छोटे मोटे ट्रिक्स देता था और भगाता था। मुझे पता चला मैजिक कॉम्पिटिशन है, तो मैं मिलिंद कुमार को मिला, बोला भाई मुझे एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है। तो उसने बताया कि देख इसमें ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे कबूतर निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बोला अरे कबूतर निकालते कैसे निकालते, और रुमाल में से ऐसे करते हैं तो कबूतर आ जाता है। बोला अच्छा। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि कैसे हो सकता है ये। तो मैं बोला चलो कंपटीशन में ले तो लेता हूँ पार्ट, देखते क्या होता है। और मैंने ले लिया, कंपटीशन में पार्ट ले लिया। तभी उस वक्त मुझे सेकंड प्राइज मिला। सेकंड प्राइज मिला, लेकिन फर्स्ट प्राइज था, लेकिन सेकंड प्राइज मिला, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने सुनाया तुम्हें ये नहीं मिलना चाहिए था प्राइज। ओह अच्छा। मुझे पता नहीं था कैसे दिया, क्या किया, लेकिन तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था, तुम्हारी वो लेवल नहीं है। बोला लेवल नहीं है मतलब उसको लेवल तो सुधारनी पड़ेगी यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपटीशन मेरा दिमाग घूम गया, बोला कुछ ना कुछ करना है अभी। जब नेक्स्ट लोगों से, मतलब फर्स्ट प्राइज मुझे मिला, लेकिन मैं 150 मार्क्स से आगे था, मतलब इतना मेरा लेवल अलग हो गया था। और तब से मुझे मतलब इंटरेस्ट हो गया कि नहीं अभी कुछ ना कुछ नया करना है। और तब भी आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे? स्कूल में थे तभी। वो तो स्कूल में ही आपने 10th स्टैंडर्ड में था तभी। ओ तो 10th स्टैंडर्ड में आपने प्रोफेशनल मैजिक कंपटीशन में पहला प्राइज ले लिया, जहाँ पे बाकी म्यूजिशियन प्रोफेशनल थे और आप जस्ट हॉबी शुरू की थी आपने। वाओ, दैट इज अमेजिंग। तो ये इल्यूजन में आप कैसे आए? इल्यूजन में कैसे आया, मतलब देखो बड़ा म्यूजिशियन उस वक्त मतलब तभी इतना ये नहीं था, तभी बड़े आइटम दिखाएंगे तो बड़ा म्यूजिशियन ऐसे होता था। मैंने उसके लिए खास कोर्स ज्वाइन किया, इंटीरियर डिजाइनिंग का वगैरह सब, अच्छा, कारपेंट्री वगैरह सब सीख लिया मैंने, तो ताकि मुझे बना सके, मैं कुछ ना कुछ बना सकता हूँ उसमें। फिर डिजाइनिंग वगैरह सब सीखा मैंने, तो उससे डिजाइनिंग करके फिर मैं खुद बनाना शुरू कर दिया। ऐसे तो आपने इल्यूजन बनाने के लिए कोर्सेज किए जिससे आपको कारपेंट्री, डिजाइनिंग एक्सेट्रा आ जाए। तो आपको लगता है उस ज़माने में आपने इतनी मेहनत की ताकि आप जादू कर सके, इल्यूजन बना सके, कर सके। और आज के जो नए जो म्यूजिशियंस हैं उनको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, मतलब शॉप्स है, ऑनलाइन मिल जाता है, यूट्यूब है जहाँ से वीडियोज़ मिल जाते हैं सीखने के लिए। नहीं बट ईजी हो गया, इसका मतलब ये भी है ना कि उतनी क्रिएटिविटी रही नहीं पहले जैसे आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा बढ़ गया। ओके। उल्टा बढ़ गया। इसके कारण क्या है मालूम है, जब भी हम लोग करते थे तभी एक ट्रिक करने के लिए 6 महीना लगता था। एक ट्रिक बनाने के लिए 6 महीना लगता था, क्योंकि कहीं पर दिखाई नहीं देता था ना ट्रिक। अभी क्या हो गया, आपको सामने ट्रिक दिखाई देता है, फिर उसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। करेक्ट। तो ये क्रिएटिविटी अभी ज्यादा कर सकते हो आप, तो बेटर हो गया तब से। मतलब तभी उतना नहीं था, तभी 6 महीना लगता था एक मैजिक ट्रिक बनाने के लिए। अभी तो देखने के बाद आपको आइडिया आ सकता है, चलो इसमें ऐसा चेंजेस करेंगे तो और अच्छा होगा, इसमें और अच्छा कर सकते हैं। तो अभी उल्टा अच्छा हो गया। सो इट्स बेटर बेटर कर सकते कि बेटर हो गया कि एक्सेस है तो तो म्यूजिशियन इंस्टेड कि बनाने में टाइम डाले उससे बेटर है उसे सोचे कि उसको अच्छे से प्रेजेंट कैसे करे, उसमें टाइम डाले तो उसकी वजह से मैजिक इम्प्रूव हो जाएगा। करेक्ट। इतने सालों में आपने देखा है मैजिक में काफ़ी चेंजेस हुए। फॉर एग्जांपल आपने बोला स्टार्ट में कि पहले मैजिशियंस छुपाते थे, दिखाना चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको एक डर था कि यार ये सीख लेगा तो मेरा मार्केट कहाँ जाएगा। आज तो इतने सारे म्यूजिशियंस आ गए, सैकड़ों म्यूजिशियंस हैं इंडिया में, प्रोफेशनली करने वाले भी काफ़ी म्यूजिशियंस हैं। तो क्या अभी भी ऐसा रहा है कि या अभी म्यूजिशियंस ओपन हो गए कि शेयर करते, बताते एक दूसरे को? ये जो आपने बताया ना, उस वक्त डर था लोगों को कि मेरा मार्केट छीन लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट छीनने की बात नहीं थी, वहाँ से मार्केट ही नहीं था। मार्केट नहीं था, बात ही ओके। क्योंकि उस वक्त ऐसा सीन था कि क्या होता था कि एक लोगों के दिमाग में डाल दिया था कि ये सीक्रेट है, सीक्रेट है, इसको छुपाना है। मैजिक एक सीक्रेट होता है। मैजिक देखो, मैजिक अगर आपको
मैं मैजिक के बारे में एक समझा रहा हूँ। जादू क्या होती है, जादू मतलब क्या है, मतलब जो समझ में आए वो हाथ की सफाई है, और जो समझ में ना आए वो जादू है। राइट, वेरी जो सामने वाले को समझ में नहीं आए कैसे किया तो उसको जादू बोलो, और जो समझ में आ गया ना तो वो समझ जाओ वो हाथ की सफाई है या ट्रिक है, जो भी है। करेक्ट। तो हाँ, तो मतलब ऐसा सेंस था कि जादू सीक्रेट के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए आप बताओ मत कि सीक्रेट्स मत बताओ। दैट वाज द, मतलब ये थॉट प्रोसेस था तब के मैजिशियंस। क्या होता है देखो, अभी आप कुछ भी बता दोगे, मतलब समझो ये ट्रिक बता दोगे तो सामने कोई भी खड़ा होगा तो बोले मुझे पता है ये ट्रिक। हाँ। तो ये होता था, और तभी वो लिमिटेड ट्रिक्स थे ना। हाँ। उस वक्त इतने ज़्यादा, अभी जो है अभी तो मार्केट में आप जाओ 50 हज़ारों ट्रिक्स मिलते हैं, तो अभी इतना लोगों के दिमाग में रहेगा नहीं। उस वक्त लिमिटेड, मतलब 100-200 ट्रिक्स है तो वही करते थे लोग। तो अगर वो ट्रिक बाहर निकले तो सब की हवा गुल हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम था। अभी तो हज़ारों ट्रिक्स है मार्केट में, तो आप कौन सा भी ट्रिक करो, आप सिखाओ भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको आपने टीवी में भी काफ़ी काम किया है। टीवी में जो शो था जादू, आई थिंक उसमें आपसे, आई थिंक और सीरियल्स में भी आपने शायद किया होगा। मुझे सबके नाम तो मुझे सारे याद नहीं होंगे, बट मैंने आपको देखा है रियलिटी शोज़, काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ में भी आपने काफ़ी किया हुआ। तो ये जब टीवी पे काम करते हो, ये कितना अलग होता है एक लाइव शो से? टीवी पे काम करते हैं, देखिए टीवी और लाइव शो में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत फर्क है, राइट। मतलब आप लाइव शो करते हैं उसमें एक मज़ा अलग होती है। हाँ। कि सामने ऑडियंस है और ऑडियंस को आप खुश करते हो, सामने सामने आपको रिएक्शन मिलता है। रिएक्शन मिलता है, लेकिन टीवी पे आपको रिएक्शन नहीं मिलता। टीवी पे आपको कैमरा के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। करेक्ट। ये कैमरा को देख के ही परफॉर्म करना पड़ता है आपको। यहाँ पर ऑडियंस है ऐसे सोच के नहीं, यहाँ पर देख के काम करना है, तो वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। मतलब काम करने का थोड़ा तरीका अलग होता है उसमें। करेक्ट। नहीं, लेकिन और टीवी पे जो आप जैसे एक्चुअल मैजिक जैसे होता है टीवी पे, सेम होता है, रियल होता है ये रियलिटी में, कि कैमरा कट होता है या आपको सेटअप करने मिलता है या कट होते हैं, या कैसे होता है? देखिए ये अभी रियलिटी शो के बारे में बोलूँ तो मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि उसके बारे में मुझे ना बोलना ही अच्छा है, क्योंकि किसी का बुरा ही अच्छा ही करने से अच्छा जो भी है मैं आपको बताता हूँ। कैमरा में ट्रिक करना इजी होता है, ऐसे देखा जाए तो। हाँ। इजी होता है, मतलब आपके पास टाइम है। आप इस टाइम पे आपको करना है तो इस टाइम पे आपको कैमरा ऑन किया, आप ट्रिक कर सकते हो। लेकिन लाइव शो में ऐसा नहीं होता, आपको एक के बाद एक करना पड़ता है। तो कैमरा में आपको जब भी टाइम मिलेगा आपको ये प्रॉप इधर लेके आना है या किसी को इधर छुपाना है, ये कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो सब कुछ आप कैमरा में कर सकते हो, लेकिन लाइव शो में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप क्लोजअप भी करते हो, स्टेज भी करते हो, इल्यूजन भी करते हो, टीवी में भी करते हो। आपका सबसे फेवरेट क्या टाइप का मैजिक, मतलब क्या मैजिक करना आप परफॉर्म करना पसंद करते हो ज़्यादातर, और कौन सा मैजिक आप देखना पसंद करते हो? इनमें से अगर मैं पूछूं तो क्या है आप? देखना तो मैं सब पसंद करता हूँ, सब मैजिक तो मेरे लिए सब कुछ है। और आप बोलोगे कि कौन सा अच्छा लगता है, देखिए जो लोगों को अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है। करेक्ट। क्योंकि मैं परफॉर्म करता हूँ पब्लिक के लिए, तो मेरे अच्छे लगने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन लोगों को जो अच्छा लगता है वो तो है। मेरा ये कहने का मतलब था कि एज अ परफॉर्मर ना, हर एक का अपना अपना एक पैशन होता है कि भाई मुझे ये करने ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे अगर आप किसी एक्टर को कहोगे तो हर एक एक्टर का अपना अपना होता है कि यार मुझे कॉमेडी करना पसंद है, मुझे सीरियस करना पसंद है, मुझे विलन का काम करने ज़्यादा अच्छा लगता है। हर एक का अलग अलग होता है। वैसे मैजिक में भी एज अ मैजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, आपका एक होगा कि यार मुझे ना ये टाइप का मैजिक करने ज़्यादा मज़ा आता है। रीज़न जो भी हो, कि ऑडियंस रिएक्शन होंगे, या शायद आपका स्किल होगा, या शायद आपका यूनिकनेस होगा। तो ऐसा कोई टाइप का मैजिक है जैसे? स्किल मैजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्किल मैजिक में? क्योंकि वो कभी मरेगा नहीं। हाँ, करेक्ट। क्योंकि हर एक इंसान स्किल तो मैजिक कर नहीं सकता। तो यही इसी लाइंस पे अगर बात करें तो आपने जो अलग अलग एक्टर्स को सिखाया है मूवीज़ वगैरह में, तो कितना ईजी या डिफिकल्ट होता है? क्योंकि उनके पास तो मैजिक का कोई स्किल है नहीं, लेकिन आप उनसे मैजिक करवाना चाहोगे। फॉर एग्जांपल आपने, आई थिंक वो एक सीरियल थे, कॉमेडी सर्कस का जादू, कॉमेडी सर्कस का जादू, तो उसमें आपने मैजिक करवाया था कॉमेडियन से। हाँ, कहानी। हाँ, तो उसमें कॉमेडी के साथ साथ उनको मैजिक करना था। तो कितना डिफिकल्ट होता है, कितना चैलेंजिंग होता है कि आप एक्टर्स से मैजिक करवाओ, क्योंकि उनका स्किल है नहीं उसमें, टाइम लिमिटेड है, या मूवीज़ में आप कराते हो, तो क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है आपका पूरा? एक तो तुम्हारा उनका एक्ट है कॉमेडी करना, तो मैजिक उनके लिए एक सेपरेट पार्ट है, मतलब एक पार्ट करके ऐसे ये करते हैं, मतलब लोगों को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए एक मैजिक डाला है। तो हर एक पहले तो ये तैयार नहीं होते, मतलब ये करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है। लेकिन कुछ है परफॉर्मर अच्छे जो मैजिक भी अच्छा करते हैं और कॉमेडी भी अच्छा करते हैं। जैसे कि नाम लेना नहीं चाहिए किसी का भी, लेकिन कुछ है
जो अच्छा अगर नाम ले सकते हो आप, अच्छे में तो कोई इशू नहीं है, अच्छे में तारीफ तो करने के लिए नाम ले ही सकते हो किसी का। कपिल शर्मा वगैरह और भारती वगैरह सब मैजिक बोलेंगे तो हाँ लाओ लाओ मैं करूँगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी। या कपिल शर्मा भी हर ट्रिक करता था, कोई ना नहीं बोलते थे। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि उनको ये मैजिक बोला, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मेरा काम ये है तो मैं यही करूँगा। नहीं, क्योंकि प्रेशर भी होता था, क्योंकि उनको कॉमेडी करना है, लाइन्स याद रखने, साथ में मैजिक करना है। बट इनके अलावा आपने दूसरे शोज या मूवीज में वगैरह में किया होगा जहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्टर है या बहुत बड़ा स्टार है और उनसे हाँ, तो अगर उनको मैजिक करना है तो, क्योंकि उनके पास तो टाइम भी होगा, क्योंकि फिल्मों में तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 3 एपिसोड शूट करे या कुछ शूट कर रहे हैं, उसमें तो टाइम आराम से होता है कि एक सीन हो रहा है शूट जिसमें वो मैजिक करेंगे। तो कैसे उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका और क्या है उनका रिस्पॉन्स? देखिए अगर इनके साथ मैं करता हूँ, समझो फिल्म स्टार लोगों के साथ, तो उनके लिए एक टाइम दिया जाता है मुझे कि ये टाइम है 15 दिन में या 1 महीने में उनको ट्रेनिंग देना है। तो शूट चालू होने के पहले हमारा ट्रेनिंग होता है उनके साथ। करेक्ट। और उनके लिए मैं टाइम देता हूँ, मतलब समझो 4 घंटा या 5 घंटा दिन का उनके यहाँ पर प्रैक्टिस करते, मतलब प्रैक्टिस करवाया जाता है, मतलब उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं ज़बरदस्ती, नहीं आपको ये करना है, और 4-5 घंटा उनसे करवा के लेता हूँ वो चीज़। करेक्ट। और उसके बाद उनका बॉडी लैंग्वेज वगैरह कैसे, मतलब कैसे होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, इल्यूजन कर रहे हैं तो कैसे, किस स्टाइल से करना है, कुछ स्टाइल से, मतलब बैक साइड से कैसे जाना है, फ्रंट साइड से कैसे आना है, ये सब उनके पास से प्रैक्टिस करवा के लेते हैं हम लोग। करेक्ट। उसके बाद फिर ये इजी हो जाता है कैमरा के लिए, उनके लिए। बट वो उनके साथ काम करना इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता जैसे सीरियल्स में होता है। शुरू में तो होता है, क्योंकि कोई ट्रिक करने के लिए बोलेंगे तो उनके हाथ से होता नहीं है। करेक्ट। तो उनसे करवा के लेते हैं हम लोग, मतलब 10 बार प्रैक्टिस करके करवा के लेते हैं। करेक्ट। और उनको प्रैक्टिस के लिए वो प्रॉप भी दिया जाता है कि भाई घर पे जाके प्रैक्टिस करो या किधर भी आप जाओ वहाँ पर प्रैक्टिस करो। फिर उन लोग जाके वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, कोई करता है, कोई नहीं करता है, तो ये होता है। आज मैजिक बहुत ओपन हो गया, जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, शॉप्स में अवेलेबल है, तो क्या आपको लगता है इसकी वजह से बहुत, मतलब म्यूजिशियंस जो मैजिक करने वाले लोग हैं आज बहुत सारे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, क्या उसकी वजह से आपको लगता है कि जो पुराने म्यूजिशियंस हैं या जो मैजिक पहले से करते आ रहे हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है, या उनके शोज़ कम हो गए हैं क्योंकि नए जो कर रहे हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है काम, ऐसा लगता है आपको? देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे परफॉर्मर हो तो अच्छे शोज मिलेंगे आपको। आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो ना तो आपको शो नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरे को दोष देना ये गलत चीज़ है। करेक्ट। मुझे लगता है कि अगर उनके लेवल पे जाओ ना आप, उस लेवल पे काम करो ना आप, आपको मिलेगा, 100% काम मिलेगा। करेक्ट। हर एक के लिए मार्केट ओपन है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो उसको काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है, हर एक को मिल सकता है, लेकिन तुम्हारा क्वालिटी भी वहाँ पर दिखाओ। आपका जो भी है, आप परफॉर्मर अच्छे हो तो उसको दिखाओ, परफॉर्म करो, वैसे तो मिल जाएगा, सबको काम मिलेगा। तो और ये मुंबई शहर ऐसा है ना, अभी मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ, हर एक को काम मिलेगा, हर एक को काम मिलेगा, लेकिन अच्छे, मतलब परफॉर्मर भी अच्छे होने चाहिए बस। करेक्ट। सो जो आजकल के जो यंग जो आना चाहते हैं मैजिक में, आप उनको क्या एडवाइस करोगे? मतलब 2 चीज़ें, या तो पहले तो आप क्या एडवाइस करोगे कि मैजिक में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्या अप्रोच होना चाहिए मैजिक में आने के लिए उनका? अगर यंग लोगों को आना चाहिए तो इसलिए कि देखिए ये पैसा कमाने के लिए मत आओ, मैं बोलता हूँ पहले हॉबी करके आ जाओ। करेक्ट। पहले आपने हॉबी करके, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप हॉबी करके जाते हो ना किसी चीज़ में, तो आप पहले ABCD से स्टार्ट करते हो। ABCD डायरेक्ट जेड पे नहीं जाते हो। तो आजकल के जो आते हैं ना नए लोग, वो जेड तक जाना चाहते हो, डायरेक्ट जेड में। मुझे जेड कंप्लीट करना है, ABCD मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट जेड में जाना है, तो वो मत करो। मैं चाहता हूँ कि ABCD से स्टार्ट करो, ताकि आपका हाथ बैठ जाएगा अच्छी तरह से, परफेक्ट हो जाओगे, और फिर जेड तक जाओ। तो आराम से है, मार्केट है सबके लिए। सो वो आपका एडवाइस ये है कि शुरुआत 0 से करो, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो आर्ट में। ऐसे सोच के मत आओ कि मुझे पैसा कमाना। करेक्ट। सबसे पहली बात तो आपको पैसा नहीं कमाने का, आपको एक आर्ट है, ये आर्ट है, देखो ये मैजिक एक आर्ट है। करेक्ट। और आर्ट का इंसल्ट मत करो। करेक्ट। आर्ट को अच्छी जगह से लेके जाओ और अच्छी तरह से उसको संभालो, मतलब एक प्यार करो। जब आप उसको प्यार करोगे ना तो वो आपको अपने आप पैसा देगी। करेक्ट। आप जब प्यार नहीं करते ना किसी चीज़ को, तो आपको वो नहीं देगी, आपको वैसे नीचे गिराएगी। अक्सर ऐसा होता है कि फैमिलीज जो होती है वो सपोर्ट नहीं करती आप मैजिक करते हो तो।
आपकी आपकी फैमिली में क्या था? क्या फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी शुरुआत से? क्योंकि मैजिक बहुत डिफिकल्ट है ना बताना कि यार मैं मैजिक करूंगा, उससे पैसे भी आएंगे, काम भी होगा, मेरे फैमिली में लाइफ भी चलेगी। उस जमाने में मैजिक मतलब क्या होता था मन में, रोड पे करते ना, हाँ। उस टाइप का था। मदारी लोग करते। तो घर में ये सिचुएशन था कि यार वो तुम्हारा काम नहीं है, मदारी लोगों का काम है, ये छोड़ दो भाई। हाँ। लेकिन ये घर में किसी को बताया नहीं था। मुझे जब फर्स्ट प्राइज़ वगैरह मिला ना, उसके बाद घर में पता चला कि यार इसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया उनका। और उसके बाद मेरे शो चालू हो गए ना, तो तभी पता चला कि यार कुछ तो कर रहा है लड़का, मतलब पैसे भी आ रहे हैं, मतलब कमा भी रहा है अच्छी तरह से और कर रहा है कुछ ना कुछ। और ये मैं मतलब स्कूल स्टाइल, मतलब उस वक्त पैसा कमा रहा था, उसी वक्त। तो एक खुशी थी उनके पास, अरे यार अच्छा कर रहा है। फिर वो चुपचाप बैठे, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कुछ ना कुछ कर रहा है लड़का, गलत काम तो नहीं कर रहा है। और आजू बाजू के लड़के लोगों को मैं लेके जाता था ना शो पे, तो उन लोग के माँ बाप भी बोलते अरे देख ये लड़का कैसा कर रहा है, तुम भी करो ऐसे कुछ ना कुछ। लेके आते थे मतलब एज असिस्टेंट कि एज असिस्टेंट, मतलब उनको लेके जाता था। तो आप दूसरों को पे करते थे? हाँ ऑफ कोर्स। उस जमाने में आप स्कूल में हो और आप शोज करने जाते थे तो पे करते थे। तो मतलब शुरुआत में आपको थोड़ा सा आपकी फैमिली से अगेंस्ट थे, लेकिन आगे जाके आपने जब पढ़ाई छोड़ी तब क्या घर वालों ने बोला कि यार पढ़ाई तो पूरी कर लो? क्योंकि नहीं, उस वक्त मैं इतने लेवल पे गया था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा। उस वक्त मैं मतलब इतने शोज करता था, मैं सचमुच दिन में 3-3 4-4 शोज करता था, इतना डिमांड था मेरा। और उस वक्त मतलब पढ़ाई का छोड़ो यार, टाइम ही नहीं, घर पे खाना खाने को टाइम नहीं मिलता था, इतना मतलब उस वक्त था मेरा। तो मैजिक की वजह से आपकी पढ़ाई छूटी है? हाँ, मतलब टाइम नहीं मिलता था। फिर मैं इसके अंदर इतना अंदर तक चला गया, मतलब मैजिक में, कि फिर मेरा लाइफ ही मैजिक बन गया पूरा। हाँ, मतलब ऐसे नहीं हुआ कि आपने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि आपको करने नहीं था, आपको छोड़नी पड़ी क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था। हाँ, टाइम तो मैजिक दैट इज ऑल्सो मतलब बहुत ही अलग है ये सुनने के लिए कहानी कि आपको मैजिक में इतना काम मिल गया कि आपके पास टाइम नहीं था और कुछ करने, विच इज़ ग्रेट। उस वक्त दिन में मतलब 3-3 4-4 शो करते थे, और महीने में कम से कम 80-90 शोज करता था मैं। सो क्योंकि मैजिशियन कम थे ना। मैजिशियन कम थे, करेक्ट। तो बड़ा आज तो मेरा वही कहना था कि आज इतने सारे मैजिशियन थे, तो आज आपके उतने शोज नहीं होते होंगे पहले जैसे? आज भी हो रहे, आज भी हो रहे, आज भी उतने हो रहे। अच्छा, ऐसे नहीं। so, अभी आपके पास कोई यंग मैजिशियन आएगा आज कि यंग मैजिशियन का हो या यंग बच्चा को, जैसे आप थे यंग एज में, और वो कहेगा यार मुझे मैजिक करना है, सीखना है, तो क्या आप उसको इनकरेज करोगे या आप भी यही करते हो कि नहीं यार अभी नहीं, पहले तो पढ़ाई कर लो? नहीं, मैं उनको ऐसा नहीं, मैं सिखाने के लिए हर एक को तैयार हूँ, लेकिन सच में वो अंदर से होना चाहिए, उसके अंदर से। देखिए आज मेरा ही बेटा है, हाँ, लेकिन वो मैजिक करता है? नहीं सिखा रहा, नहीं। तो आपकी फैमिली में मैजिक नहीं कर रहा है कोई मैजिक नहीं कर रहा है अभी। पहली बात तो है ना, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, मतलब सचमुच उसको मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही सिखा सकते हैं। मैजिक ये ऐसी चीज़ है ना, जो इंटरेस्ट नहीं है ना, सिर्फ टाइम पास के लिए सीखना चाहता है, वो मैजिशियन नहीं बन सकता है। हाँ, उसके अंदर से होना चाहिए, मतलब ब्लड में बोलते हैं ना मैजिक होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, तभी वो मैजिशियन बन सकता है। आपके ब्लड में मैजिक का नहीं होगा ना, तो मैजिक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अभी इनको मैं सिखाऊंगा, इनको सिखाऊंगा, तो ये सिर्फ 2-4 दिन सीखेंगे, चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। छोड़ दे यार, वो ब्लड में होना चाहिए। कीड़े बोलते हैं उसको, कीड़े होने चाहिए मैजिक। आपने शुरुआत की कंपटीशन में जीत के, जितना मैं जानता हूँ बचपन से आपका नाम सुनते आ रहा हूँ कि आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे अवार्ड्स लिए, तो क्या ये कंपटीशन में अवार्ड्स दिया, कंपटीशन में आप जीते, उसकी वजह से आपके शोज़ में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? मतलब शोज़ में उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है कमर्शियली? पहली बात तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है मन में? हाँ, कि आपको प्रोग्रेस करने के लिए कंपटीशन होता है। देखिए आप एक चीज़ कर रहे हो, हाँ, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा। हर चीज़ में कंपटीशन है। करेक्ट। मार्केट में आप कोई भी बिजनेस करने जाए तो कंपटीशन को साथ आप उतरोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये मैजिक में भी सेम है कि अगर आप कंपटीशन करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। करेक्ट। तो ये मैं पहले से जानता था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंपटीशन में उतरना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी लेवल क्या है क्या नहीं, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कंपटीशन में उतरता था, और प्राइज जीतना वो बात अलग है, जीते या ना जीते वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो उसमें। जब कंपटीशन करोगे तो ही इम्प्रूव हो जाओगे आप, वरना किसी के साथ आप कंपटीशन नहीं करोगे ना, तो आप कभी इम्प्रूव नहीं होंगे, आप वैसे ही रहोगे। तो मैं बोलता हूँ हर एक मैजिशियन को कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सके। पहले हमको कुछ मैजिक दिखाओगे? कुछ मैजिक दिखाऊँ? यस प्लीज़। चलो मैं 2 हाथ और 10 उंगलियों के कमाल आपको दिखा रहा हूँ। चलो ये मेरे 10 उंगलियाँ हैं, और
वाह, अच्छा आप तो हवा से पैसे निकाल लेते हो। नाइस। बस हो गया, पार्टी हो जाएगा इसमें। और भी निकालेंगे, टेंशन मत लो यार। और कितने चाहिए बोलो? अरे सब लोग मिलके एक पार्टी करेंगे। बस और चाहिए? बस बस Okay, आज thank you. आज आज की पार्टी तो हो गई। क्या Thank बात। you. थैंक यू अतुल, थैंक यू, आप आए हमारे साथ, इतने सारी चीज़ें शेयर किया आपने, इतना टाइम दिया, एंड होप कि आपको फिर हम मिलेंगे, फिर एक बार बातें होंगी ऐसे ही हमारे आगे जाके। थैंक यू वंस अगेन। जरूर जरूर, थैंक यू।